इस्लामिक स्कूल। इस्लामिक स्कूल सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं होता, ये वो जगह होती है जहाँ एक बच्चा लिखना ही नहीं जीना भी सीखता है। एक अच्छा इस्लामिक स्कूल किताबों के साथ साथ इंसानियत, अखलाक और अदब भी सिखाता है। बट जैसा कि हम सभी को पता है कि आज के टाइम में हमारे स्कूल्स की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं बची है। अब चाहे वो इस्लामिक स्कूल हो या फिर वो जनरल स्कूल हो। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक इस्लामिक स्कूल को रेनोवेट करने वाले हैं, जहाँ के बच्चे बहुत सी चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज से कुछ दिन पहले हमारे पास एक मदरसे से कॉल आई, जिसके बाद हमारी टीम के एक बंदे ने जाकर वहाँ विजिट किया और वहाँ पे देखा कि काफी सारी बच्चियाँ पढ़ने आती हैं। मगर उनके पास फर्नीचर नहीं है, उनके पास मुकम्मल वॉशरूम नहीं है, उनके पास चार दीवारी नहीं है और उनके पास मॉर्निंग में प्रेयर के लिए खुला ग्राउंड भी नहीं है। तो मैं और मेरी टीम निकल जाती है उस स्कूल की तरफ। काफी देर सफर करने के बाद फाइनली लोकेशन पे पहुंच गए। मदरसे की वेरिफिकेशन की। यकीनन यहाँ पे काफी सारी चीजों की कमी है। टाइम वेस्ट किए बगैर हमने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले हमें यहाँ मिट्टी डलवाकर जमीन को इकसार करना होगा, ताकि मॉर्निंग में बच्चियों को प्रेयर करने में परेशानी ना हो। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से ईंटों को हटाना होगा, ताकि ट्रैक्टर आसानी से आगे तक जा सके। काफी मेहनत के बाद हम सभी ईंटों को हटा देते हैं और फिर मिट्टी डलवानी शुरू कर दी। लगभग 15-20 ट्रॉली मिट्टी डलवाने के बाद हमारे मिट्टी का काम तो पूरा हुआ। अब बारी है इसे बराबर से फैलाने की, जिसके लिए हमने जेसीबी मशीन को बुला लिया। करीब 2 से 3 घंटे में हमने सारी मिट्टी को बराबर से फैलवा दिया। अब बारी है बाउंड्री बनाने की, जिसके लिए हमें ईंट, सीमेंट और डस्ट की जरूरत होगी। तो हम आ जाते हैं मटेरियल के गोदाम पे। सारे सामान की पेमेंट करने के बाद हम आ जाते हैं एक भट्टे पर और यहाँ से 1 नंबर ईंट सिलेक्ट करके ट्रॉली में लोड करवा देते हैं। फाइनली हमारा सारा सामान आ चुका है। अब लग जाते हैं बाउंड्री बनाने में। काम करते करते हाथ थक गए, पसीना बहने लगा, लेकिन दिल ने कहा रुकना मत, क्योंकि आज जो दीवारें बन रही हैं कल किसी का सुकून बनेंगी। लगभग 3-4 दिन काम करने के बाद हमारी एक साइड की बाउंड्री तो कंप्लीट हो गई। अब बारी है सामने की बाउंड्री की, जिसके लिए पहले तो हमने जेसीबी से नींव खुदवा ली और फिर पिलर के लिए 4-5 गड्ढे कर लिए और फिर इनके अंदर सरियों को खड़ा करके मसाले से भर दिया। सभी गड्ढों को भरने के बाद हम लग जाते हैं चिनाई करने। चिनाई करते करते हमें रात हो गई, पर फिर भी हमने अपने काम को जारी रखा। अब बारी है इन सभी पिलर्स को भरने की, जिसके लिए हमें फर्मों की जरूरत होगी। तो फर्में लेने हम आ गए मार्केट और यहाँ से साइज के हिसाब से फर्में छांट कर लोकेशन पे ले आए और फिर एक एक फर्मे को सरियों में अच्छे से सेट करके मसाले से भर दिया और फिर 1-2 दिन सुखाने के बाद फर्मों को निकाल कर इनके ऊपर सेट करके दोबारा मसाले से भर दिया और फिर से इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया। अब बारी है वॉशरूम्स को बनाने की। पहले तो हमने इनकी दीवारों को कम्प्लीट किया और फिर लग गए छत डालने में, जिसके लिए पहले हमने सपोर्ट के लिए एंगल को लगाया और फिर टुकड़ियों को फैलाना शुरू कर दिया। और इस तरह हमारा वॉशरूम का काम भी पूरा हुआ। अब बारी है सामने बरामदा बनाने की, लेकिन उससे पहले हमें इस दीवार को गिराना होगा ताकि हम यहाँ दरवाजे वगैरह लगा सकें। तो काफी मेहनत के बाद हमने पूरी दीवार को गिरा दिया और फिर इनका लेवल तैयार करके दरवाजों को खड़ा करना शुरू कर दिया। और हम इसमें दरवाजे इसलिए लगा रहे हैं ताकि बच्चियों को पढ़ने के लिए थोड़ी और जगह बन सके, क्योंकि बच्चियां बहुत ज्यादा है और जगह बहुत कम। दोनों दरवाजों को खड़ा करने के बाद अब बारी है खिड़कियों को लगाने की। और फिर इनके ऊपर मेहराब भी बना दिए ताकि सामने एक अच्छा सा लुक आ सके। अब बारी है टाई बीम डालने की। अब बारी है छत डालने की, जिसके लिए हम आ गए मार्केट और यहाँ से छत का सारा सामान लोड करवा कर लोकेशन पे ले आए और एक एक करके सारे सामान को उतारना शुरू किया। फाइनली सारा माल हमारा आ चुका है। अब इन गाटरों को लगाने के लिए हमें इस दीवार में छेद करने होंगे। तो हमने इसमें तकरीबन 8-9 छेद कर लिए और फिर एक एक गाटर को उठाकर छत पर डालना शुरू कर दिया।
फाइनली हमने सभी गाटरों को फैला दिया। अब बारी है इनके ऊपर टुकड़ियों को बिछाने की, जिसके लिए हमें इन्हें ऊपर पहुंचाना होगा। तो बिना किसी देरी के लग जाते हैं इसी काम में। और काफी देर मेहनत करने के बाद हमने सभी टुकड़ियों को ऊपर पहुंचा दिया और फिर इनको फैलाना शुरू किया। आपको बता दूं कि इस पूरे प्रोजेक्ट में हमारे लिए सबसे हार्ड काम इस छत का है, जिसमें लगे हुए अभी तक हमें 3 दिन हो चुके हैं। पूरे शरीर में थकान है, लेकिन दिल और दिमाग में एक सोच कि काम रुकना नहीं चाहिए। अब काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस पर मिट्टी फैलानी होगी। तो हमने नीचे से तसलों में मिट्टी भर भर कर छत पर डालनी शुरू कर दी और फाइनली हमने पूरी छत को मिट्टी से कवर कर दिया। अब बारी है इस पर ईंटें बिछाने की। तो जैसे हमने मिट्टी को ऊपर पहुंचाया, सेम उसी प्रोसेस से हमने काफी सारी ईंटें भी ऊपर पहुंचा दी और इनको फैलाने का काम शुरू किया। और फाइनली हमने पूरी छत पर ईंटों को फैला दिया। अब हमारी छत का लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस बचता है इस पर मसाला फैलाना, जिसके लिए हमें काफी सारी डस्ट की जरूरत होगी। तो हमने बिना किसी देरी के डस्ट के काफी सारे ढेर एक दूसरी छत पर लगा दिए और फिर इसमें सीमेंट मिक्स करके पानी डालकर हमने काफी सारा मसाला तैयार कर लिया और फिर छत पर डालना शुरू किया। कभी ठंडी हवाओं ने जिस्म को कपाया तो कभी थकान ने जिस्म का इम्तिहान लिया, लेकिन हम रुके नहीं। दिन ढलते ढलते काम अपनी मंजिल तक पहुंच गया। थकान बहुत थी, लेकिन सुकून उससे भी ज्यादा। अब हमारा अगला स्टेप है पूरी बिल्डिंग का प्लास्टर करना, जिसके लिए पहले हमने दीवारों को पानी से अच्छे से तर कर लिया और फिर सीमेंट का घोल डालकर प्लास्टर करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ दीवारों का प्लास्टर नहीं है, बल्कि किसी के सपनों को हकीकत देने की तैयारी है। अब इस पूरी इमारत को और अच्छा लुक देने के लिए हम इस पर पेंट करने वाले हैं। तो इसीलिए आ गए मार्केट पेंट का सारा सामान लेने और यहाँ से कलर डिसाइड करके उसे कंप्यूटर से तैयार करा लिया। पहले हम इस पूरी बिल्डिंग को व्हाइट करेंगे। पूरी बिल्डिंग को व्हाइट वॉश करने के बाद अब बारी है दूसरा कलर करने की, जो कि है हमारा फ्रेश ग्रीन। आज यहाँ सिर्फ दीवारों का कलर नहीं हो रहा है, बल्कि बच्चों के ख्वाबों में रंग भरे जा रहे हैं। शायद ये रंग कुछ वक्त में हल्के पड़ जाएं, लेकिन यहाँ से निकलने वाला इल्म कभी फीका नहीं पड़ेगा। और लगातार 2-3 दिन काम करने के बाद फाइनली हमारा पेंट का काम भी कम्प्लीट हुआ। अब बारी है सामने गेट लगाने की, जिसके लिए हम आ गए मार्केट और यहाँ से गेट सिलेक्ट करके लोकेशन पे ले आते हैं। सबसे पहले हमने लेवल तैयार किया और फिर बड़े वाले गेट को खड़ा कर दिया और सेम इसी तरह छोटे वाले गेट को भी खड़ा कर दिया। अब बारी है इनके होल पासिस को सेट करने की। तो हमने सीमेंट और मसाले की मदद से इनको अच्छे से सेट कर दिया। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल काम बचता है इसके अंदर पेड़ पौधे लगाना, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ लाल मिट्टी फैलानी होगी। तो हमने वक्त जाया किए बगैर काफी सारी मिट्टी मंगवा ली और फिर फावड़ों और तसलों की मदद से इसको फैलाने का काम शुरू किया। लगातार 4-5 घंटे की मेहनत के बाद हमने सारी मिट्टी को फैला दिया और फिर आ गए पेड़ पौधे लेने। हमने यहाँ से तरह तरह के पेड़ पौधे और कुछ गमले वगैरह खरीद लिए। सभी पौधों को गाड़ी में रखकर लोकेशन पे ले आते हैं और फिर इन्हें लगाने का काम शुरू किया। और काफी देर की मेहनत के बाद फाइनली हमारे पेड़ पौधों का काम भी कंप्लीट हुआ। आपने देखा होगा आज से कुछ दिन पहले जब हम यहाँ आए थे तो बच्चियाँ काफी सारी चीजों के लिए स्ट्रगल कर रही थी। न यहाँ पे मुकम्मल वॉशरूम थे, न यहाँ पे 4 दीवारी थी, न यहाँ पे सामने कोई ग्राउंड था और न यहाँ पे पढ़ने की पूरी सहूलियत थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरे वॉशरूम भी हैं, गेट और 4 दीवारी भी है, मॉर्निंग में प्रेयर के लिए खुला ग्राउंड भी है और बच्चियों के पढ़ने की पूरी सहूलियत भी है। और ये सब कुछ हो पाया आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही काम करते रहें तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन खैर के कामों का हिस्सा बनिए। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।